नहीं तू बहुत बढ़िया कर रहा है, लगा रहे और मेहनत कर, तू ऊंचाई ऊपर जाने वाला है, तेरे पास बहुत धन आने वाला है, तू ये करने वाला है, तू वो करने वाला है। और उसको बोलो लेकिन पहले तू अपने अंदर से इस गंदी चीज को निकाल, तो वो क्या बोलेगा? वो करेक्शन नहीं लेगा। आपने मोटिवेट किया, ठीक है, जहां आपने करेक्शन स्टार्ट कर दिया करना, वहां पर वो किसी और मोटिवेशनल के पास चला जाएगा जो उसे मोटिवेट करता रहे। आजकल इसे यही कर रही है, लोग यही कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, आपको पता है पौलुस क्या कहता है कलीसिया को? प्रेरितों के काम 20वां अध्याय निकालें और 25 वचन पढ़ें। पौलुस जा रहा है यरूशलेम को, और पौलुस जब यरूशलेम को जा रहा है तो पवित्र आत्मा ने उसको पहले बता दिया था कि तू यरूशलेम को जाएगा और वहाँ पे लोग तुझे बांधेंगे, बंदीगृह में डाल देंगे और तू सताया जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन वो फिर भी जाने से झिझका नहीं। ये बात सुन के तो मैं तो रो गई थी। अब मुझे नहीं पता आपका क्या रिएक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर वो लोगों से विदा ले रहा है पौलुस, और इफिसुस की कली से विदा ले रहा है, और क्या कह रहा है? 25 वचन पढ़ेंगे। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिरना दिखोगे। वो इफिसुस की कलीसिया से बोल रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारे बीच में प्रचार किया, अब मैं जा रहा हूँ, तुम है ना मेरा मुंह फिर नहीं देखोगे। 26 वचन। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। क्यों बोल रहा है वो कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ? 27 वचन में देखेंगे। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसीलिए वो निर्दोष है, क्योंकि उसने मुंह पर लगी हुई गंदगी को बताया, तेरे मुंह पे ये लग रही है गंदगी, इसको साफ कर ले। वो झिझका नहीं कि सामने वाला बंदा क्या कहेगा। सामने वाला बंदा क्या कहेगा? आपको पता है आपको कौन सी कलीसिया में रहना? आपको डांटने वाले बंदे की कलीसिया में रहना है, जो आपको सुधारता रहे, मोटिवेशनल बहुत है, मोटिवेशन बहुत है। मैं फिर बोल रही हूँ, आप यूट्यूब खोलेंगे ना, अनबिलीवर में मोटिवेशनल दे रहे हैं, मोटिवेशनल प्रचार कर रहे हैं अनबिलीवर भी। चाचा ताऊ क्या करते हैं? नहीं बेटा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं बेटा, सिर्फ बाप ही होता है जो डांटता है, सिर्फ पिता ही होता है जो फटकारता है आपकी और मेरी गलतियों पर। लेकिन अदर वो हमें फटकारते नहीं, वो हमें चॉकलेट देते हैं, वो हमें बढ़ावा देते हैं हमारी गलतियों के लिए। लेकिन सिर्फ पिता ही होता है जो फटकारता है, जो डांटता है। हालेलुया। पौलुस एक अच्छा पिता है और वो कहता है मैं तुम्हें किसी भी चीज को बताने से झिझका नहीं हूं, मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं, सारी चीजें बता दी हैं, सारी चीजें। लेकिन उसके बाद इफिसुस की कलीसिया को बोलता है वो, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। इफिसुस की कलीसिया के पास्टर को वो ये बात बोल रहा है कि अपने, पढ़िए, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। कौन बनाता है पास्टर? पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। आप पता है प्रकाशित वाक्य में जब जाओगे ना, हर सातों कलीसिया है वहां पर। आप समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ? आपको समझ में आ रहा है? समझ से जा रहा है? करके बताएंगे समझ में आ रहा है, समझ से जा नहीं रहा है। हालेलुया। आप अगर प्रकाशित वाक्य देखेंगे ना, तो प्रकाशित वाक्य में सातों कलीसिया के 7 दूत थे। तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना को कि दूत से ये लिख, ये कह दे, दूत को ये लिख, दूत को ये लिख, दूत को ये लिख। वो दूत कौन है? वो दूत कलीसिया का पासवान ही है। यहाँ पर भी ये बात हो रही है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। तो जब कोई जाता है, हम जाते हैं बात करने, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे आप, आपको ऐसे नहीं चलना है, इकट्ठे होकर चलना है। जब तक सारे कोयले इकट्ठे रहेंगे तब तक जलते रहेंगे, भरे रहेंगे आग से, लेकिन जब एक निकल जाएगा तो वो बुझ जाएगा। क्या लिखा है? जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया,
बोलो पड़ोसी को, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल ले गए हो। आंखों में आंखें देखकर बोलो, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल ले गए हो। हालेलुया। मतलब हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, है ना। कुछ किया नहीं, कुछ करा नहीं हमने, लेकिन फिर भी हमें खुदावंत की दया की वजह से स्वर्ग में एंट्री मिल गई है। आमेन, हालेलुया। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय उसका पहला वचन। आज जो लोग मसीह यीशु की मूलभूत शिक्षाओं का इनकार कर रहे हैं, देखिए दूसरा पतरस दूसरा अध्याय पहला वचन क्या कहता है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। देखिए, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक खड़े होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। हाँ जी। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। शीघ्र विनाश में डाल देंगे। यीशु मसीह का इनकार करने का मतलब क्या समझते हैं आप? नहीं, यीशु मसीह के इनकार करने का मतलब क्या समझते हैं? कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, ये इनकार है ना। यही तो है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, यही तो इनकार है ना। हाथों को खड़ा करे जो ये बात से सहमत है मेरी कि ये इनकार है। कन्फ्यूज हो गए अब तो। बताइए, क्या यही इनकार है? हाँ, सेम। क्योंकि वचन क्या है? वचन ही तो यीशु है। जो वचनों का इनकार करते हैं वो किसका इनकार करते हैं? यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और जो वचनों का इनकार करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है कि झूठे उपदेशक होंगे और नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उसके वचन का इनकार करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 10 वचन। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। हैं कि पौलुस ये बात बोल रहे हैं कि तुमने मेरी गवाही की, हमारी गवाही की प्रतीति की, और ये सारी चीजें विश्वास करने वालों में। देखिए, हम लोग आज चंगाई के पीछे भाग रहे हैं। मतलब हम लोग नहीं भाग रहे ना, हम लोग आगे वाले बोल रहे हैं नहीं, बस आप लोग भाग रहे हैं चंगाई के पीछे। आज आप देखेंगे जो कलीसिया के बाहर में लोग हैं, मतलब बाहर कलीसिया में जो लोग हैं वो चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, चंगाई के पीछे भाग रहे हैं। क्या यीशु मसीह ने कभी भी चंगाई का प्रचार किया? आप बताइए ना। यीशु मसीह हमारा आदर्श है ना, यीशु मसीह हमारा आदर्श है। क्या यीशु मसीह ने कभी भी चंगाई का प्रचार किया? चंगाइयाँ खुद ब खुद हुई उसके द्वारा। हमेशा यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, करेक्शन का प्रचार किया, हमेशा करेक्शन दी, हमेशा करेक्शन दी है। क्या अगर तेरे पास एक कुर्ता है तो दो और भी दे दे। अगर तेरे अंदर भाई के प्रति बैर है तो उससे मिल मिलाप कर ले। हमेशा करेक्ट किया है लोगों को। कभी भी चंगाई का प्रचार नहीं, चंगाई खुद ब खुद आएंगी। आप जब मसीह में आते हो, यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर होता है, पवित्र आत्मा आपको मिलता है, तो खुद ब खुद चंगाइयाँ होती हैं। और 11 हमारी सो रही हैं। जागते रहो। अब मैं ये प्रचार करती रहूं, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि इसका आना बहुत निकट है। आमेन, हालेलुया। आत्मा को विश्राम करने दीजिए, शरीर को जागृत होने दीजिए। बहुत चालाक है आपका और मेरा शरीर, सीरियसली बहुत चालाक है। आप बोलोगे ना चल बाइबल पढ़ने बैठ जा, आपको फटाफट नींद आ जाएगी। पढ़ते 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 आप खुद पढ़ जाओगे। और जब नींद की अवस्था हो ना, तो बोलो इस शरीर को चल शॉपिंग करने चलते हैं। अरे फिर तो क्या ड्रेसअप होगा हमारा शॉपिंग के लिए, फटाफट फटाफट जाएंगे, हस्बैंड को एंकरेज करेंगे, चलो 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 शॉपिंग।
शरीर है, ये शरीर है। लिखा है जो आत्मा के अनुसार चलता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा, लेकिन जो शरीर के अनुसार चलेगा वो विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया। क्यों लिखे सारे वचन? ताकि हम सुधर जाएं। बोलो, आप मुझे सुधारने के लिए सारे वचन दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन किसके लिए है? बोलो, मेरे लिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। ये बुजुर्ग हो गए हैं, यूहन्ना बुजुर्ग हो गया है बहुत ज्यादा, और बुजुर्ग की हालत में यूहन्ना क्या हिदायत दे रहा है कलीसिया को? हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमेन। हालेलुया। क्या कहता है? अभी हम नहीं जानते ही ना हम पर प्रकट हुआ है कि हम क्या होंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तब हम भी उसके समान होंगे। हालेलुया। बोलो, जब वो प्रकट होने वाला है वो मुझे अपने समानता में लेने वाला है। आमेन। हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित करती है मुझे बातें, आपको भी उत्साहित कर रही हैं, मैं ये विश्वास करती हूँ। कौन कौन उत्साहित नहीं हो रहा है? कौन कौन उत्साहित हो रहा है? आमेन। सीरियसली सीरियसली बहुत ज़रूरी है ये बातें हमारे लिए। ठीक है, अभी किस किस को विश्वास है कि वो महिमा में देह में शामिल होने वाला है? किस किस को विश्वास है? चलिए हाथ नीचे। किस किस को थोड़ा डाउट है कि वो महिमा में देह में शामिल नहीं होगा? किस किस को थोड़ा डाउट है? महावीर भैया को थोड़ा डाउट है क्या आप महिमा देह में शामिल नहीं होंगे? किस किस को डाउट है कि महिमा में देह में आप शामिल नहीं होंगे? किसी को डाउट नहीं है? क्या बात है। किसी को भी संदेह नहीं है कि आप महिमा में देह में बदलने वाले हैं या नहीं बदलेंगे? थोड़ा समंजस है तो याद रखिए, एक चीज़ है जो हमें पूरा ये बात को तय करती है, वो है पवित्र आत्मा की गारंटी जो हम पर छाप के रूप में लगा दी गई है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की गारंटी है, वो पवित्र आत्मा की मोहर है जो मुझे और आपको मिली है कि हम महिमा देह में बदलने वाले हैं। इफिसियों 1 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 1 अध्याय 14 वचन। पवित्र आत्मा वो गारंटी है, वो मोहर है जो मेरे और आपके ऊपर लगा दी गई है कि हम उसके हैं। पढ़िए। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमेन। आप देखते हैं प्रॉपर्टी जब खरीदी जाती है तो पहले बयाने के रूप में छोटा अमाउंट दिया जाता है कि अब ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। सेम प्रोसीजर है यहाँ पर, क्योंकि देखिए परमेश्वर ने ऐसे शब्दों का यूज़ किया ताकि हम इजीली समझ लें कि वो पवित्र आत्मा मेरा बयाना के रूप में मेरे पास है कि मैं उसकी हूँ। आप बोलें, पवित्र आत्मा बयाने के रूप में मुझे मिला है कि मैं उसका हूँ। मुझ पर परमेश्वर का अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। हालेलुया। आपके विचारों में, मेरे विचारों में बहुत बार शैतान ये बातें बोलता है कि पता नहीं तूने उद्धार पाया है, पता नहीं तू मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा या नहीं, पता नहीं तू ऐसे होने वाला है, पता नहीं। तो ये पता नहीं का जो शब्द है उसको मुंह तोड़ जवाब देना है और कहना है कि यीशु मसीह का खून के द्वारा मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है और वो छाप है जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मौका देता है। हालेलुया। क्या आप बोलेंगे? बोलिए, अपने मन में बोलिए। अब सोच रहे हैं मैं क्या बोलूं। पवित्र आत्मा वो छाप है जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए मिला है। मुझे मेरे विचार नहीं रोक पाएंगे उसकी उपस्थिति में जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अभी इस तेजस्वी देह का उद्देश्य क्या है? इस तेजस्वी देह का उद्देश्य है सिद्धता में लाना। क्या है इस तेजस्वी देह का उद्देश्य? सिद्धता में लाना। फिलिपियों 1 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों 1 अध्याय 6 वचन। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमेन।
किसने आरंभ किया है अच्छा काम है? हाँ, पवित्र आत्मा ने हम में अच्छा काम शुरू किया है। और वो अच्छा काम पता है क्या है शुरू करना? वो अच्छा काम है कि हम प्रतिदिन अंश अंश कर कर बदलते चले जा रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर बढ़ता चला जा रहा है। बोले, यीशु मसीह मेरे अंदर बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं क्षमा करने वाला हो गया हूँ, अब मैं देने वाला हो गया हूँ, अब मैं प्रेम करने वाला हो गया हूँ। आमेन, हालेलुया। पहले ये स्वभाव नहीं था, पहले ये स्वभाव नहीं था। जो इस तेजस्वी देह का उद्देश्य है, वो पहला उद्देश्य था सिद्धता में लाना। अभी हम पढ़ेंगे शैतान के कामों का नाश करता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 वचन देखिए। शैतान के पास सामर्थ है, ठीक है, शैतान के पास सामर्थ है, लेकिन लिमिटेड है, लिमिटेड है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। ये हम बात देखेंगे पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 वचन में। हाँ, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। इसका मतलब हमने देखा कि शैतान के पास सामर्थ्य है काम करने की। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन। इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन क्या लिखा है? चेक। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमेन, हालेलुया। मृत्यु पर शक्ति किसको मिली हुई थी? कौन सी मृत्यु की बात हो रही है? अनंत मृत्यु की बात हो रही है। क्योंकि जब तक पृथ्वी पर मनुष्य है, उसको मौका दिया गया है कि वो अनंत काल या अनंत मृत्यु चुन सकता है। समझ पा रहे हैं आप? अनंत जीवन या अनंत मृत्यु वो चुन सकता है। और शैतान कोशिश करता है, आप अगर सुसमाचार किसी को सुनाते हैं, लोगों के मनों को इतना कठोर कर रखा है शैतान ने, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो एकमात्र उद्धार करता है। क्योंकि शैतान ने उनके मन को इतना कठोर कर रखा है। देखिए, शक्ति किसको दे दी गई है? शैतान को दी थी मृत्यु पे। अनंत काल मृत्यु में कौन लेके जा रहा है लोगों को? शैतान। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो उसकी शक्ति भी निकम्मी ठहर चुकी है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य के मन को अपने कंट्रोल में रखता है। और जब हम प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं, तो वो हठीले मन भी परमेश्वर कोमलता में बदल देता है, और वो लोग प्रभु को स्वीकार कर पाते हैं। आमेन, हालेलुया। अय्यूब 2 अध्याय 2 और 6। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, 6 पढ़ना सीधा। हाँ। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हाँ, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से अय्यूब के समय में शैतान को अधिकार दिया गया अय्यूब की जिंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए। लेकिन फिर भी आप आदम के पास जब जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये बात देखी गई कि शैतान ने किस तरह से चतुराई कर कर हव्वा को बहका दिया, और हव्वा को बहकाने की वजह से आदम कहाँ की तरफ चला गया? पाप की तरफ चला गया। आदम को बहकाया, लेकिन हव्वा को बहकाया, लेकिन आदम कहाँ की तरफ चला गया? पाप की तरफ चला गया। और जब पाप की तरफ गया वो, तो सारी जो मनुष्य जाति थी वो मृत्यु की दशा में आ गई। सारी जाति मनुष्य की वो किसकी दशा में आ गई? मृत्यु की दशा में आ गई, अनंत काल की मृत्यु की दशा में आ गई। हमें बहुत सलीके से चलना है प्रभु में। हमें अपने शब्दों को तोल मोल कर, अपने कार्यों को तोल मोल कर, अपने एक एक कदम को परख कर बढ़ाना है प्रभु में। क्योंकि शैतान मुंह फाड़े हुए सिंह के समान खड़ा हुआ है कि कब ताक लगे और किसको फाड़ खाए। तो हमारी जिंदगी परमेश्वर की है। यहाँ आप किसी के साथ कितना समय बिता सकते हैं? 70 साल बिता सकते हैं,
80 साल बिता सकते हैं। मैं तो कहती हूँ अगला पल भी नहीं पता कि हम बिता पाएंगे या नहीं बिता पाएंगे। लेकिन उस चीज़ के चक्कर में हम अनंत काल का प्रेम परमेश्वर से छोड़ देते हैं। 4 दिन की चांदनी नहीं है, ये अनंत काल की रोशनी, अनंत काल का उजाला है जो हम सब उसकी उपस्थिति में जीने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे कोई सूरज नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का तेज है जो पूरे स्वर्ग को रोशन करता है। आमेन, हालेलुया। लेकिन अंतिम आदम जब आया, और अंतिम आदम कौन था? यीशु मसीह। जब वो आया तो वह अपनी आज्ञाकारिता में होकर पाप, मृत्यु और श्राप को लेकर क्रूस पर गया और सारी संपूर्ण मनुष्य जाति के ऊपर से वो चीज़ें हट गई। लेकिन किन के ऊपर से? जो एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 21 वचन। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देगा। आमेन। यह वचन हमने पहले ही पढ़ा, इसलिए मैंने दोबारा पढ़वाया, क्योंकि ये बात को हम अपने मन में पूरा लर्न कर ले। जब शैतान हमारे विचारों में आए हमें धोखा देने के लिए, तुरंत इस वचन को बोलना है कि उसका वचन ही कह रहा है कि वो मेरी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा में देह में शामिल करने वाला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पता है आपको, शास्त्र हमें एक बात बताता है कि जो उसकी भेड़ें हैं वो उसका शब्द सुनती हैं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना 10 उसका 3 वचन पढ़ेंगे एक बार। यूहन्ना 10 उसका 3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। आमेन। और बाहर शुरुआत ले में जाता एक बात बोली थी कि परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है, और वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है। और भेड़ों का प्रत्युत्तर क्या होता है? हाँ, भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। हाँ जी, 4 वचन। जब वह अपनी सब भेड़ों को, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द सुनती है, पहचानती हैं। शब्द सुनना अलग है और पहचानना अलग है। आप बहुत सारे शब्दों को सुनते हैं, ठीक है। जो एक बच्चा होता है वो बहुत सारी लेडीज का शब्द सुनता है, लेकिन पहचानता अपनी माँ का शब्द है। बहुत सारे जो बच्चा होता है अपने बहुत सारे जेंट्स, अंकल, चाचा, ताऊ, उन सब का शब्द सुनता है, लेकिन पहचानता अपने पिता का शब्द है। हालेलुया। हम ऐसी भेड़े हैं और ऐसी भेड़े बने कि हम उसका शब्द सुने, उसका शब्द पहचाने। हालेलुया। लाजर उसकी भेड़ थी। जब 4 दिन का कब्र में पड़ा हुआ था, तो लाजर से वही था क्या? आप पुराने नियम में जाओगे ना, बहुत सारे लोगों के सेम नाम होते थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लाजर वो ही मरा पड़ा होगा, बहुत सारे लाजर पड़े होंगे। लेकिन जो उसकी भेड़ थी वो ही जिंदा होकर उठा। आमेन, हालेलुया। जो उसकी भेड़ थी वो ही कब्र से बाहर आया। क्यों? क्योंकि उसकी भेड़ उसका शब्द सुनती है। आज हम सबको इन वचनों को पूरा अपने अंदर भर लो, क्योंकि मैं और आप पृथ्वी के लिए नहीं बुलाए गए हैं, मैं और आप स्वर्ग के लिए बुलाए गए हैं, मैं और आप अनंत काल के लिए बुलाए गए हैं, मैं और आप उसकी उपस्थिति में जाने के लिए बुलाए गए हैं। आमेन,